अगर आप साइंस फिक्शन के फैन हैं, तो आपने वो फिल्म तो देखी ही है जिसमें एक नीले रंग का एलियन अपने स्पेसशिप से धरती की तरफ आता है। वैसे तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हम उस एलियन के अराइवल के सीन को याद करें तो ये फिजिक्स के कई सारे लॉस को तोड़ देती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे यूनिवर्स में लगभग हर समय बहुत सारे मीटियोर्स टूटते रहते हैं और वो किसी न किसी प्लेनेट पर जाकर गिरते हैं, जिससे काफी डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जब वो मीटियोर धरती की तरफ आते हैं तब वो धमाका करने से पहले ही टूट जाते हैं। इसके पीछे का सिंपल रीजन है रेडियो एक्टिव रेस, जो कि लगातार धरती के अंदर से निकलती रहती है और आपको पता नहीं है, लेकिन इस समय भी आप रेडियो एक्टिव रेस से घिरे हुए हैं। ये रेस आपके चारों तरफ मौजूद है, लेकिन वो हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि हमारे पास मौजूद हर चीजें भी उन रेस को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। लेकिन क्या ये चीज सबके लिए सेम है? बात करें डायनासोर्स के अंत की, तो डायनासोर्स धरती पर थे और तभी एक एस्ट्रॉयड आकर गिरा, एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ तबाह हो गया, जिसका नाम था चिक्सलूप। ऐसा ही एक और एस्ट्रॉयड का सामना हमें रिसेंटली करना पड़ा था। उसका नाम था OMG पार्टिकल, यानी कि ओ माई गॉड पार्टिकल। इसका ये नाम इसकी स्पीड और इसकी बल्कि बॉडी को देखकर रखा गया था। इसका ये नाम तब रखा गया था जब ये तेजी से धरती की तरफ आ गिरा था। लेकिन क्या ये अब तक धरती पर नहीं गिरा है? क्योंकि अगर ये गिरता तो शायद हम भी डायनासोर्स की तरह तबाह हो चुके होते। इसका जवाब यही है कि ये साल 1991 में ही उटा में गिर चुका है। 15 अक्टूबर 1991 की रात जब यूनिवर्सिटी ऑफ उटा के रिसर्चर्स ने इसे देखा था तो वो लोग काफी हैरान थे। ये तेजी से धरती की तरफ आ रहा था और शायद आपको यकीन ना हो, पर इसकी स्पीड लाइट जितनी तेज थी। ये इतनी तेज स्पीड से धरती की तरफ आ रहा था जिसके चलते सभी को ये लगा कि ये सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा और वो खुद ही कई सारे टुकड़ों में बट गया। इससे तबाही तो काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन इस घटना ने रिसर्चर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। दरअसल जब कोई घटना हमें चोट पहुंचाता है तब तो हम इसके रीजंस को एक्सप्लोर करते ही है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हमें बचने के बावजूद रीजंस को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि अगली बार भी हम खुद को बचा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ उटा जिसने इस सारे इंसिडेंट को गौर से देखा था, वहाँ पर ये एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई कि आखिर हम लोग बचे कैसे और वो क्या रीजंस थे कि इतना बल्कि और तेज गति का पार्टिकल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सका। दरअसल बात नुकसान की भी नहीं थी। अर्थ की टेरिटरी में आने के बाद भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहले तो उसका मास, दूसरी उसकी ग्रेविटी और बाकी ये कि वो अंदर से रेजिस्ट करने के लिए कितनी ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब OMG पार्टिकल में कोई बाधाएं नहीं थी, पर फिर भी उसकी स्पीड धरती के ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा और OMG पार्टिकल के पास लाइटनिंग स्पीड थी। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर उसके पास ये लाइट की स्पीड क्यों थी। इसका कारण था कि वो कैसे और कहां से आया था। OMG पार्टिकल एक स्टार का हिस्सा था और उसके एक्सप्लोजन के कारण इतनी तेजी से वो धरती में आकर गिरा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चिक्सलूप ने इतना नुकसान क्यों किया और OMG पार्टिकल क्यों नहीं कर पाया। इसका एक बड़ा रीजन है दोनों की स्पीड। OMG पार्टिकल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रेडिएशन रेस को एब्जॉर्ब करने की वजह उनसे लड़ता चला गया और इसी के चलते वो एंड में खत्म हो गया। और वहीं पर चिक्सलूप के साइज और स्पीड दोनों में ही फर्क था। और हमें ये भी कंसीडर करना होगा कि हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है और ये रेडियो एक्टिव रेस उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आखिर रेडियो एक्टिव रेस क्या है जिन्होंने हमें इतने बड़े खतरे से बचाया है? रेडियो एक्टिव रेस की डिस्कवरी शुरू होती है 1896 में। हेनरी बेकरेल नाम के साइंटिस्ट यूरेनियम सॉल्ट्स पर पानी के असर के बारे में रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च के दौरान उन्होंने गलती से ये पाया कि यूरेनियम सॉल्ट में से एक रेडिएशन निकल रही है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद ये पता चला कि कुछ स्पेशल तरह के एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम डिके होने पर एक खास तरह के पार्टिकल्स को रिलीज करता है जो कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद रहते हैं और ये समझ लीजिए कि हम हर समय इन्हीं के स्फीयर में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? इस सवाल का जवाब दो पार्ट्स में दिया जा सकता है। पहला ये कि हम जमीन पर रहते हैं और यहाँ हमारे साथ इतना सब कुछ है कि उन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं आसमान की, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं है। जब रेडिएशन की बात होती है तो उसमें गैमा से लेकर न्यूक्लियर हीटिंग तक सब कुछ आता है जो कि लगातार धरती की सरफेस से एमिट होता रहता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आसमान में आप ऐसे किसी भी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए अकेले होंगे तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन अगर किसी बड़े पार्टिकल्स की बात करें तो उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता है और ये हमारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब फिर से लौटते हैं वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किया था। OMG पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स है जो कि धरती को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब इसके पीछे
पीछे क्या कारण था ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन क्या इस तरह से हम बार बार बच सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। हमारी रेडिएशन काम करेगी या नहीं ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स आ रहा है उसमें कॉस्मिक रेज की वैल्यू क्या है। जैसे OMG पार्टिकल भी एक कॉस्मिक रे ही थी। बेसिकली कॉस्मिक रेज उन रेज को कहा जाता है जो कि स्पेस से धरती पर आती है। दोनों तरह की रेडिएशंस का आपस में टकराना ही ये डिसाइड करेगा कि कोई भी इनकमिंग पार्टिकल हमारे लिए कितना पावरफुल या डेंजरस हो सकता है। अब ये कॉस्मिक रेज डेंजरस है या नहीं, क्या इसका पता हमें नुकसान होने के बाद लगना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसा नहीं चाहेंगे और इसीलिए एक गैजेट बनाया गया है जो कि कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ को मेजर कर सके, क्योंकि ये रेज हमारे कैमरास में भी कैप्चर नहीं हो सकता और अगर हो भी गई तो इससे हम उनकी स्ट्रेंथ को मेजर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। इसके लिए बनाया गया है चेरेनोकोव रेडिएशन फेनोमेनन, जिसके जरिए हम कॉस्मिक रेज को आते हुए देख सकते हैं। उनकी तेज स्पीड के कारण उन्हें नॉर्मली तो देखा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी स्पीड लाइट से भी तेज होती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट तो एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद स्लो हो जाती है, लेकिन कॉस्मिक रेज के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी स्पीड बाकी रेज से अलग होती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।